सेंचुरी का ये जो मुद्दा था, अवैध गतिविधियां जो हो रही थी, ये बहुत ही चिंताजनक बात थी, क्योंकि जंगलात विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों ने पौंग सेंचुरी की खाली पड़ी हजारों हेक्टेयर जमीन को कुछ राजनेताओं के पिट्ठों अति साधन संपन्न बाहुबलियों के हवाले कर दिया और 5 महीने तक उनको खुली छूट दे दी। और उन्होंने जीव जंतुओं और गायों और जितना भी ये जो वाइल्ड लाइफ थी, बड़ा भरा अत्याचार किया। माननीय हाई कोर्ट के पास हम गए, हाई कोर्ट ने हमें निर्देश दिया कि ये मामला जो है आप एनजीटी में ले जाइए, क्योंकि एनजीटी का डंडा जो है वो हमसे भी सख्त होता है। तो हम इस मामले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ले गए और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जिनको हमने पार्टी बनाया था वो थे यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू इट्स सेक्रेटरी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, पीसीएफ मेंबर सेक्रेटरी स्टेट लेवल, एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी मेंबर सेक्रेटरी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डीएफओ वाला मीरपुर रेंज, दोनों ऑफिसर जो थे, और चीफ कंजर्वेटर जो था ये धर्मशाला, और चीफ इंजीनियर वगैरह को पार्टी बनाया था। तो ज्यों ही 2 दिन पहले एनजीटी के 3 जजों ने जो इसकी सुनवाई की, जज बहुत प्रभावित हुए और 3 जजों ने जो हमारा जो काम था उसको मौखिक तौर पर बड़ा सराहा और उन्होंने ये जितने भी अधिकारी हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है और 4 सितंबर 17 से पहले रिप्लाई फाइल करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो मुझे डायरेक्शन दी गया एनजीटी ने, इसका दायरा बहुत बढ़ा दिया है, क्योंकि एनजीटी ने कहा कि ये मामला बड़ा गंभीर है। तो इसके लिए मुझे निर्देश दिया गया है कि 2 दिन के अंदर नेशनल वेटरनरी अथॉरिटी नई दिल्ली, पूरे देश की जो वेटरनरी अथॉरिटी है का जो चेयरमैन है उसको भी पार्टी बनाओ, और जो स्टेट लेवल वेटरनरी कमेटी का जो चेयरमैन है उसको भी पार्टी बनाओ, और जो हिंदुस्तान का जो पोल्यूशन कंट्रोल जो बोर्ड है उसको, उसके चेयरमैन को भी पार्टी बनाओ। कुल मिलाकर ये आने वाले समय में अब इस नोटिस के बाद जो बाहुबली खेती करते थे वह वो बंद हो गई, और नंबर 2 जो राजनेता पौंग सेंचुरी के नाम पर वोटों की खेती करते थे उनको भी ये करारा झटका है। और नंबर तीन ये जो वन्य जीव के बड़े बड़े अधिकारी हैं ये अपने पाप के घड़े में बहुत बुरी तरह डूब चुके। पौंग सेंचुरी का ये जो मुद्दा था, अवैध गतिविधियां जो हो रही थी, ये बहुत ही चिंताजनक बात थी, क्योंकि जंगलात विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों ने पौंग सेंचुरी की खाली पड़ी हजारों हेक्टेयर जमीन को कुछ राजनेताओं के पिट्ठों अति साधन संपन्न बाहुबलियों के हवाले कर दिया और 5 महीने तक उनको खुली छूट दे दी। और उन्होंने जीव जंतुओं और गायों और जितना भी ये जो वाइल्ड लाइफ थी, बड़ा भरा अत्याचार किया। माननीय हाई कोर्ट के पास हम गए, हाई कोर्ट ने हमें निर्देश दिया कि ये मामला जो है आप एनजीटी में ले जाइए, क्योंकि एनजीटी का डंडा जो है वो हमसे भी सख्त होता है। तो हम इस मामले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ले गए और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जिनको हमने पार्टी बनाया था वो थे यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू इट्स सेक्रेटरी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, पीसीएफ मेंबर सेक्रेटरी स्टेट लेवल, एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी मेंबर सेक्रेटरी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डीएफओ वाला मीरपुर रेंज, दोनों ऑफिसर जो थे, और चीफ कंजर्वेटर जो था ये धर्मशाला, और चीफ इंजीनियर वगैरह को पार्टी बनाया था। तो ज्यों ही 2 दिन पहले एनजीटी के 3 जजों ने जो इसकी सुनवाई की, जज बहुत प्रभावित हुए और 3 जजों ने जो हमारा जो काम था उसको मौखिक तौर पर बड़ा सराहा और उन्होंने ये जितने भी अधिकारी हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है और 4 सितंबर 17 से पहले रिप्लाई फाइल करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो मुझे डायरेक्शन दी गया एनजीटी ने, इसका दायरा बहुत बढ़ा दिया है, क्योंकि एनजीटी ने कहा कि ये मामला बड़ा गंभीर है। तो इसके लिए मुझे निर्देश दिया गया है कि 2 दिन के अंदर नेशनल वेटरनरी अथॉरिटी नई दिल्ली,
पूरे देश की जो वेटरनरी अथॉरिटी है का जो चेयरमैन है उसको भी पार्टी बनाओ, और जो स्टेट लेवल वेटरनरी कमेटी का जो चेयरमैन है उसको भी पार्टी बनाओ, और जो हिंदुस्तान का जो पोल्यूशन कंट्रोल जो बोर्ड है उसको उसके चेयरमैन को भी पार्टी बनाओ। कुल मिलाकर ये आने वाले समय में अब इस नोटिस के बाद जो बाहुबली खेती करते थे वह वो बंद हो गई, और नंबर 2 जो राजनेता बाहु सेंचुरी के नाम पर वोटों की खेती करते थे उनको भी ये करारा झटका है। और नंबर तीन ये जो वन्य जीव के बड़े बड़े अधिकारी हैं ये अपने पाप के घड़े में बहुत बुरी तरह डूब चुके।